सभी भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। आपके गांव में प्राकृतिक खेती चल रही है। प्राकृतिक खेती में आपको जो ये प्राकृतिक किट दी जा रही है, इसका उपयोग क्या करना है, किस लिए दी जा रही है, क्या क्या सामान है, आपको हम उसमें सब सारा रखा है। ये है चूहा प्रपंच यानी चूहेदानी। चूहेदानी में क्या करना है, इसका क्या उपाय है, काहे के लिए दी जा रही है, हम किस चीज़ में प्रयोग करेंगे कि या रखी रह जाएगी। ठीक है। एक चूहे से फैलने वाली एक बीमारी है जिसको स्क्रब टाइफस नामक एक बीमारी कहते हैं। आपके घरों में छोटी चूहिया रहती है, चूहे खेतों में रहते हैं। तो जो चूहा खेतों में है वो बड़े चूहे हैं, चूहिया घरों में रहती हैं। उसमें क्या है कि अगर आपके घरों में जो चूहिया है, चूहिया खाना जैसे रोटी रखी है उसको खा लेती हैं, या खुला अनाज रखा उसको भी खाती हैं, या गेहूँ चावल कुछ भी जो भी खाने योग्य है उसको खाती है, या नहीं कुछ पाती हैं तो कपड़े भी उतर देती हैं। कपड़े आपके पूरे खराब हो जाते हैं। और एक छछूंदर भी रहती है। हाँ, छछूंदर भी नुकसान करती है, वही को पकड़ा हुआ ज़्यादा वो होती। तो ये है कि जो उससे एक बीमारी होती है। बीमारी कैसे फैलती है, जैसे आपके घरों में जो खाना रखा है, खाना जैसे रोटी रखी है तो रोटी को वो खा लिया, उसमें एक कीटाणु होता है उनके बालों में, जो बालों में जैसे रोटी खाई वो लैट्रिन कर दी या किसी के माध्यम से वो रोटी में पहुंच गया। आप सोचे चूहिया है उसको आधी तोड़ करके फेंक दिए, जितनी खाई है और शेष आप सोचते हैं सेक करके खा लेंगे। ऐसा होता है अमूमन, आप उसको खा लिए, या वो कीड़ा है आपके शरीर में चुभो दिया यानी काट लिया, तो उसमें क्या है कि 10 से 12 दिन में आपको तेज बुखार है। जिस तरह से डेंगू का बुखार आता है उसी तरह से वो आपको तेज बुखार आएगा, आपकी मांसपेशियां दर्द करेंगी, तेज मतलब पूरा शरीर गर्म हो जाएगा, आप ऐसा लगेगा कि हम लेट जाएं, आपको लगेगा हमें कुछ ज़्यादा बीमारी हो गई। तो आप ये है कि आप मतलब घर में ना बैठें, आप सरकारी अस्पताल जाएं, अपना ब्लड टेस्ट लिखवा, मतलब ब्लड टेस्ट की जांच करवाएं। पहले तो डॉक्टर साहब से सलाह लेना है कि हमें तेज बुखार है, तो ऐसे अपने हिसाब से दवा देंगे। नहीं सही होता तो फिर आपको ब्लड टेस्ट करवाना है। ब्लड टेस्ट करवाने में आप जो अगर स्क्रब टाइफस नामक आपको बीमारी निकली यानी चूहे से जो होती है, तो वो निकली तो उसका फिर आपका इलाज संभव है। अगर आप इलाज नहीं करवाएंगे तो आपकी किडनी भी फेल हो सकती है, लंग्स भी खराब हो जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत होगी, आपकी घुटने और ये हड्डियां भी दर्द ज़्यादा करेंगी। तो ये है कि आप उसका उपाय है, कभी कभी आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। जी, मुँह चूहे की बात नहीं कर रहे हैं, आप पूरी बात नहीं समझे। जो उसमें एक टीसू होता है यानी कीटाणु होता है जिसको टेस्सू बोलते हैं, उससे वो अगर काट लिया या वो पेशाब कर दिया, किसी तरह से आपके शरीर में फैल गया। अरे वो आकर छछूंदर क्या जा रहा था खोटा कि आकर हम ये बात तो नहीं है तो हम उसका तो नहीं टेस्ट करवाएंगे, पर अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी जानकारी फिर आपको प्रश्न सही है, समझ ठीक है। तो ये है कि आप उसका देखिए, चूहे के नियंत्रण के लिए आपको क्या करना है। ये एक अभियान चल रहा है, अभियान में इसको संचारी रोग अभियान बोला जाता है। आपके गांव में घरों में ये 50 किसान भाइयों को हम इकट्ठा बता रहे हैं। ये संचारी रोग अभियान है, 1 से 30 अप्रैल 2023 तक ये अभियान चलेगा। इसमें क्या है कि इसके चूहा नियंत्रण के लिए हमें कृषि विभाग के लिए कहा गया कि चूहा नियंत्रण, झाड़ियों की साफ सफाई करना है, या आपके घरों के आसपास गंदा पानी है उसमें क्या करना है, कैसे उसकी साफ सफाई करना है। नल में पानी बह रहा है तो इकट्ठा है, उसमें मच्छर भी पनप रहे हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना, साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना है। हम चूहा नियंत्रण और छछूंदर नियंत्रण की बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए आप जैसे ये चूहेदानी है, तो चूहेदानी जहाँ पे बिल है आपके घरों के आसपास 10, 15, 20 मान लीजिए बिल है ना। चूहा इतना होशियार जानवर है कि वो 10, 15, 20 बिल रखता है, और रहता 1 ही 2 बिल में रहता है, बाकी शेष तो वो नहीं रहता है, बाकी तो वो भ्रमित करने के लिए रहता है। तो जहाँ पे वो रहते हैं उसके पास वो जो फुटके हैं या फुटका है या दाना है या जो खाता है वो उसके, अभी चूहेदानी में नहीं डालना है, उसको क्या करना है कि जो बिल है उसके चारों तरफ आपको डाल देना है। तो जो अनाज खाएगा, जो खाएगा, उसी को इस चूहेदानी में रखना है।
शेष आप ऊट पटांग का डालेंगे तो वो नहीं खाएगा, वो भी सोचेगा, वो भी होशियार जानवर है, ठीक है। तो जो खाएगा उसको इसमें डाल देना है। चूहा को मारना नहीं, क्योंकि हम प्राकृतिक खेती करते हैं। तो प्राकृतिक खेती में क्या है कि किसी भी जीव को आपको मारना नहीं है, किसी भी कीटनाशक दवा का उपयोग नहीं करना है। तो इसमें क्या करना है, चूहा जाएगा फंसने के बाद क्या करना है, जो इसमें चूहा फंस गया तो इसको रंग से रंग देना, रंगने से ऊपर से डाल देना, ऐसे हाथ से नहीं रंगना, नहीं काट देगा, ऊपर से रंग डाल देना है। तो रंग जब जैसे कट जाएगा, मतलब सही चूहा रंग जाएगा, तो उसको क्या करना है, जिस बिल के पास से आप लाए हैं उसी बिल से यहाँ से एक लाख लगा है, इसको खोलना है और इधर से ही खोल देना, तो वो जाएगा अपने परिवार के पास या अपने घर दोस्त यार के पास जाएगा। तो वो जब रंगा रहेगा तो वो सोचेगा कि पता नहीं ये कौन आ गया, वो सोचेगा कि मैं अपने साथी परिवार से मिल रहा हूँ, और वो दूसरे उसके परिवार वाले सोचेंगे कि पता नहीं ये भूत कौन आ गया। तुम्हारे डर के मारे वो भाग जाएंगे, आप खट की आवाज आएगी ये समझिए, तो चूहा भाग जाता है, तो वो तो रंगा है, वहां से आपके घर के आसपास से जो भी चूहे होंगे भाग जाएंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार ये प्रक्रिया करना है, आपके वो घरों में कोई भी चूहिया या चूहे नहीं रहेंगे। दूसरा उपाय ये करना है कि जैसे आपके घरों में 10-15 बिल है, उसमें क्या करना, बाजार से आपको कपूर लाना है, कपूर एक गिलास में उसको घोल लेना है, पानी डाल करके घोल लेंगे, क्योंकि खुला रहेगा तो जल्दी कपूर हो जाएगा। पानी में घोल लेना, घोल करके 3-4 जितने भी बिल हैं उनके आसपास किसी कटोरी में रख देना, उसकी गंध से वो जितने भी चूहे होंगे वहाँ से भाग जाएंगे। ये उपाय है। तीसरा उपाय ये है कि जो तंबाकू होती है, तंबाकू में क्या करना है, तंबाकू एक कटोरी में लेना है, देसी घी 1 चम्मच डालना है, तंबाकू में मिला देना है। मिलाने के बाद जहाँ जहाँ वो रहते, देखिए जो घी रहेगा, घी की खुशबू से उसको खाएगा तंबाकू, इसीलिए देसी घी की बात हो रही है। तो देसी घी डालेंगे, तंबाकू खाएगा, वो नशे की हालत में होगा, 1-2 दिन रहेगा, भूखा प्यासा पड़ा रहेगा, इसके बाद वहाँ से भाग जाएगा। जब खाना पीना की नहीं रहेगा या व्यवस्थाएं नहीं रहेगी तो वो भाग जाएगा। चौथा उपाय एक और है, घर की बातें कर रहा हूँ, खेत के लिए अलग उपाय करना है। तो जो आपके सर के बाल होते हैं उसको क्या करना है, जो 10-15 बिल हैं उनमें जो बाल हैं उनको क्या करना है, उन छेदों में भर देना है और क्या करना है, मिट्टी से छाप देना है। तो जो खोदेगा तो उसमें क्या होगा कि उसके बाल उसके पेट में जाएंगे, यानी जो कुतरेगा तो उतरने के बाद कुछ खाएगा, कुछ अंदर जाएगा, जब पेट में जाएगा तो वो क्या है कि पेट उसका खराब होगा, जब खराब होगा तो वहाँ से वो बिल खोदेगा नहीं और वहाँ से चला जाएगा, उसकी कुतरने की आदत ज्यादा होगी है। इसलिए हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि हम प्रकृति की बात करते हैं, प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, अपने खेतों में एक भी किसी भी जीव को मारना नहीं है, यही हमारी प्राकृतिक खेती है। चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे कीटाणु हो, चाहे आपके रोग व्याधियां हो, उसकी भी कई तरह से हमारे पास उपाय हैं। जैसे आपके यहाँ घटपर्णी छिड़काव बना, संजीवनी खाद के रूप में बनाया जाता है, जो अर्क बनाया जाता है, उसमें क्या है कि उसके जीवाणु, हाँ उसके जो जीवाणु हैं, जीवाणु क्या है, जैसे कोई कीड़ा है, आप पत्तियों में डालेंगे, जैसे नीम की पत्तियां और ये गौमूत्र डालें या अन्य चीजें जो बनाते हैं आप पानी छिड़काव के लिए, तो उस पत्ती का टेस्ट बदल जाता है, इसलिए वो कीड़ा नहीं खाता है, इसलिए वहां से उस खेत से वो भाग जाएगा। जब पूरे एरिया में रहेगा तो वो पूरा कीड़ा नहीं खाएगा और आपके खेतों से वो कीड़ा भाग जाएगा, मरेगा नहीं। मरने की तो हम बातें नहीं करेंगे प्राकृतिक खेती। आप ये बताइए कि जैसे आपके खेत में आप माहू, जैसे खेत में लगा तो माहू के खेत में आप बाजार से दवा ले आए, कीटनाशक दवा, और उसको डाल दिए तो माहू तो नहीं मरा, पर आपके खेत की तितलियां मर गई। मरी कि नहीं मरी बताइए, आपके खेतों में कहीं तितलियां हो, आप दीमक की दवा, जैसे खेतों में दीमक लगता है, दीमक की दवा तो डाल दिए पर आपके खेत का केंचुआ मर गया। आप ये समझिए जैसे आपके घरों में मच्छर लगते हैं तो रात भर कॉइल जलाते हैं, मच्छर तो भाग गया पर रात भर उसके कॉइल की जो गंध है उसको सूंघते हैं आप, और सुबह टाइम पता चलता है नाक भारी, सर भारी भारी है और नाक सूख गया है, पता नहीं, ऐसे लगता है जुकाम हो गई है ना। तो ये है कि आप किसी जीव को न मारे, प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखती है, प्रकृति उसको मारेगी, उसी को जो करना होगा करेगी, आपका कोई दायित्व तो नहीं कि हम उस जीव को मारेंगे। उसका क्या उपाय है, संजीवनी खाद है। हाँ, अब देखिए जो संजीवनी खाद है,
अंजनी खाद आप बताए होंगे प्राकृतिक खेती में, या पर्णी छिड़काव जो डाला जाता है, क्या घट पर्णी छिड़काव या नीमास्त्र बनवाए होंगे आप? नीमास्त्र बना है, नीम की पत्तियां और ये सब बना है ना। तो जो नीमास्त्र है वो पेड़ की पत्तियों का टेस्ट बदलने के लिए, कि जो कीड़ा पत्तियों में बैठता है चने की उसमें, तो उसका 20-20 दिन के अंतराल पे छिड़काव करना है। अब ये नहीं कि तुम आपके खेतों में कीड़ा लग गया फिर बाद में आप छिड़काव करें, फिर उसका कंट्रोल नहीं होगा। ये है कि पहले से उसका उपाय करना। टीका क्यों लगता है बताइए दादाजी, टीका क्यों लगता है? अच्छा आप बताइए, टीका क्यों लगवाया जाता है? किसी भी चीज जैसे कोई रोग व्याधियां है उसका टीका लगता है, यानी आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर हो, यानी आपके शरीर में वो रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, तभी टीका लगवाया जाता है। अब ये नहीं कि रोग लग गया फिर आप टीका लगवाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो टीका इसीलिए लगवाया जाता है। हम आपको संचारी रोग और चूहा नियंत्रण के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताए हैं। बहुत बहुत ठीक है।